बढ़िया भोजन प्रसाद पवाए, चाचा जी की सेवा की। फिर बोले चाचा जी कहो कैसे आना हुआ। अक्रूर जी सारी कंस की योजना को बताए। भगवान कहते देखो उसका जो चक्रव्यूह की रचना है यहाँ किसी से मत कहना, परंतु हम मथुरा जरूर चलेंगे। प्रातः काल होते ही है भगवान मथुरा के लिए तैयार हो गए। बाबा हम मथुरा का मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा कहते बेटा लाला तू अकेले मत जा, साथ में हम लोग भी चलेंगे। जैसे जाने लगे गोपियां को पता चला, गोपियों ने आकर रथ के सामने खड़ी हो गई और विधाता को दोष देने लगी। अहो विधातस तब न क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अहो विधाता न क्वचित दया, इस विधाता के थोड़ा सा भी दया नहीं है। अरे गुड्डी गुड्डा का खेल समझा रखा, जैसे बच्चे छोटे छोटे बनाते हैं दूल्हा दुल्हन, जब तक मन लगता खेलते हैं फिर उसको बिगाड़ देते हैं। ऐसे विधाता तूने गुड्डा गुड्डी का खेल समझा है कि जब चाहो बनाओ, जब चाहो बना दो, बिगाड़ दो। ना क्वचित दया। एक सखी कहती अरे गोपी मैं बताऊं? चल अच्छा तू बताओ। ये जो अक्रूर है ये हमारे गोविंद को लेने आया है। हमको लगता है इसका कोई नाम ही गलत रख दिया। अक्रूर नहीं, इसका क्रूर होना चाहिए। किसके इसके मन में दया नहीं है। बताओ हमारे गोविंद को हमसे दूर कर रहा है। लेकिन जब गोविंद ही हाथ जोड़ के कह दिए गोपियों मैं मथुरा जा रहा हूं और मैं परसों वापस आ जाऊंगा, आश्वासन भगवान दिए। तब गोपियां कहती हैं कि हे सखी जब हमारे प्यारे ही हमसे कहते हैं तो इनके मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहिए। तम सुख सुखित्वम, प्रेम का स्वरूप है कि जिससे हम प्रेम करें वो सुखी हो। ये प्रेम का स्वभाव है। वायु वेग से रथ चल पड़ा। मार्ग में यमुना जी मिली। अक्रूर जी कहते हैं जब तक रथ का धूल उड़ता रहा तब तक गोपियां खड़े होकर के दर्शन करती। जब यमुना तट आया मार्ग में तो अक्रूर जी कहते हैं गोविंद हम जरा स्नान कर लें क्या? ठीक है चाचा जी जाओ स्नान कर लो। जैसे स्नान करने लगे तो यमुना के अंदर प्रवेश किए। भगवान का चतुर्भुज रूप में दर्शन हुआ। बलराम जी शेष सैया बन गए। बोलिए नारायण भगवान की। अक्रूर जी देखे विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य लगा ये दो कैसे? ऊपर आए तो रथ में बैठे, फिर नीचे गए शेष संयम भगवान बैठे। समझ गए कोई साधारण बालक नहीं है। पुनः वापस जब आए कन्हैया के पास, भगवान कहते चाचा जी बड़ा विलंब लगा दियो स्नान करने में। अक्रूर जी कहते गोविंद आपकी लीला आप ही जानो, लेकिन मैं समझ गया कि आप कौन हो। इसलिए जो मेरा डर था कि कंस तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगा वो डर निकल गया। अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं कि अक्रूर पाराय बृहते नमो मंदर धारिणे। आप ही हमारे कच्छप भगवान हो। जितने अवतार है सबको प्रार्थना कर रहे हैं अक्रूर जी। नमस्ते दुध सिंहाय शूकर मूर्तये। आप ही वारा हो,
सूकर अवतार लेकर के पृथ्वी की रक्षा की हो। वामनाय नमस्तुभ्यम, आप ही वामन भगवान हो। यहां तक प्रार्थना किए कि नमस्ते रघुवरियाय रावणांत कराय चा, आप ही हमारे श्री राम जी हो। राम जी श्याम जी बन के प्रकट हुए, या क्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं। रावणांत काय चा, रावण का अंत आप ही कियो। इस प्रकार से प्रार्थना किए। आप ही प्रद्युम्न हो, आप हो संकर्षण हो, आप ही बलराम हो। अक्रूर जी बोले देखो प्रभु, मेरे घर आपको चलना पड़ेगा। भगवान कहते ठीक है चाचा जी। रंग निधि लूटन ला, रंग निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागे। मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सब काम को त्याग दी, ये है भगवान से प्रेम। आज हम कहते हैं महाराज कथा सुनने वाले की काम बहुत है, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। प्रेम गली अति सागरे, या में दोनों न समाये। इसलिए राम को भजो तो काम अपने आप पास में रहेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। राम को भूल के काम को भजेंगे तो भोलेनाथ छोड़ेंगे नहीं, उस काम को भस्म कर देते हैं। लेकिन जिस काम में राम को जोड़ लिए, भोलेनाथ प्रसन्न